मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए फरीदाबाद में करीब 7 लाख मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदाताओं के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को भी अपने परिजनों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलवाई गई। सेक्टर 55 मॉडल संस्कृति स्कूल में पहुंचे डीसी और एडीसी ने छात्रों को शपथ दिलाई। सेक्टर 55 मॉडल संस्कृति स्कूल में पहुंचे डीसी और एडीसी ने छात्रों को शपथ दिलाई। इस दौरान डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि मतदान का प्रतिशत फरीदाबाद में 2019 में कम रहा था। इस बार इसे बढ़ाने के लिए 7 लाख से भी ज्यादा लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। स्कूलों में या कॉलेजों में बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करा है, तो इसमें करीब 5 लाख के करीब हमारे बच्चे हैं डिफरेंट प्राइवेट स्कूल या सरकारी या फिर कॉलेजों में भी। इसके अलावा जितने हमारे इंडस्ट्रीज में जितने लोग काम करते हैं या फिर हमारे बाकी जो सरकारी अधिकारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों या बाकी सिविल में हो या फिर कोर्ट में भी हमने कहा है। इसके अलावा ऑटो यूनियन से भी बात करिए, आंगनवाड़ी केंद्र, ANMs वगैरह, तो सभी ने इसमें बढ़िया तरीके से पार्ट लिया है। और मेरी आशा ये है कि करीब 8 लाख के करीब लोगों ने आज के दिन पार्ट लिया है। अब विभिन्न जगह उनने आज शपथ ली है कि 25 मई को वो ज़रूर जाके वोट करेंगे और जिनके वोट नहीं है या जो एलिजिबल नहीं है, 18 साल के नीचे हैं, वो अपने परिजनों को प्रेरित करेंगे कि 25 तारीख को वो जाके ज़रूर वोट करें। सर, बच्चे कितने सशक्त माध्यम हो सकते हैं जो है वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अपने पेरेंट्स को या अपने चाचे ताए मौसा वगैरह? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आने वाली जनरेशन है हमारी, वो ज़्यादा अवेयर है हमसे, कि छोटे छोटे बच्चे, उनको हम सिखाते हैं कि एनवायरनमेंट के प्रति कैसे रहना है, बाकी चीज़ों के प्रति कैसे रहना है। तो अगर घर में कोई बड़ा भी अगर कोई कूड़ा बाहर फेंक रहा होगा तो बच्चे आके उसको रोकेंगे कि नहीं जी, आपको बाहर नहीं फेंकना, आपको डस्टबिन में फेंकना है। तो उसी तरीके से जो इम्पैक्ट बच्चों का रहता है वो हर एक चीज़ पे रहता है। अगर एक बच्चा आपसे सवाल पूछ ले, अपने पेरेंट्स से सवाल पूछ ले कि भाई आपने आज वोट करा नहीं करा, तो वो पेरेंट 10 बार सोचेगा कि बच्चे को भी पता है और मैं जाके वोट नहीं करा, तो इस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा माध्यम है कि बच्चे लोगों को प्रेरित करें और ये अगर थोड़ा इंश्योर कर लें कि अपने सारे परिजन हैं वो जाके वोट कर लें। सर, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर फरीदाबाद में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कितना फर्क इससे जो प्रतिशत है उस पर पड़ने वाला? तो जैसे कि ये कार्यक्रम जो हमने करा है, अगर हम देखें पूरे हरियाणा में, क्या पूरे देश में ही मैं कहूँगा, इतने बड़े स्तर पे ये पहला जो कार्यक्रम है कि जिसमें 8 लाख के करीब लोगों ने पार्ट लिया है और शपथ ली है। तो इससे मैं सोचता हूँ कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था पिछली बारी शहरों में करीब 57-58% था और ओवरऑल जिले में करीब 62% था, वो अब की बार हमारी कोशिश है कि 70% के ऊपर हम उसको लेके जाएं। सर, लास्ट में डायरेक्टली आम जनता को, जो हमारे मतदाता हैं करीब 17.25 लाख और प्लस 7.25 लाख पलवल के 24 लाख के करीब हैं, उनको डायरेक्टली आप क्या संदेश दें? तो बिल्कुल ही जितने भी मतदाता हैं हमारे, उनको भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि कृपया करके प्लीज़ 25 मई को वो अपने बूथ पे जाएं और वोट का इस्तेमाल करें। उस दिन छुट्टी हो जाती है या आसपास की छुट्टी क्लब करके कई लोग सोचते हैं कि छुट्टी में बाहर चले जाएं, तो ये प्लीज़ ना कीजिएगा। एक काफ़ी बड़ा दिवस होता है और डेमोक्रेसी के लिए एक सबसे बड़ा फेस्टिवल इलेक्शन ही होता है, तो इलेक्शन में अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें और 25 तारीख को भारी मात्रा में निकल के वोट ज़रूर। सर, धूप बहुत होगी, कई बार क्या होता है लाइन बाहर होती है, धूप होती है, तो कई बार लोग वेट करते करते लाइन छोड़कर वापस चले जाते हैं, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था? तो जैसे कि अब की बार 25 मई को हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, तो गर्मी का पीक सीजन उस टाइम पे रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और CEO सर की तरफ से भी हमारे पास डायरेक्शन आ रखी है कि हीट वेव के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उसमें हम शेड की व्यवस्था करेंगे, बैठने की व्यवस्था भी लोगों के लिए करेंगे, पानी की व्यवस्था भी करेंगे। अगर कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, किसी को लू लग गई या गर्मी लग गई, तो उसके लिए मेडिकल व्यवस्था या ORS की व्यवस्था, बाकी चीज़ें भी, एम्बुलेंस की व्यवस्था वगैरह भी रहेगी। तो इसके साथ मैं एक और चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को, क्योंकि एक हरियाणा सरकार ने या CEO हरियाणा ने एक क्यू मैनेजमेंट ऐप का लॉन्च करा है, तो उसमें लोग जाके देख सकते हैं कि उनके बूथ पे कितनी वेटिंग है अभी, और जब वेटिंग ना हो तब जाके वो वोट कर सकते हैं। परंतु आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों को यही संदेश है कि सुबह जल्दी जाके वोट ज़रूर कर लें, क्योंकि सुबह लोग भी कम होते हैं वोटिंग करने वाले और सुबह मौसम भी ठीक होगा, क्योंकि बाद में मौसम खराब हो जाएगा या फिर शाम के टाइम थोड़ी भीड़ हो जाती है, तो उसका इंतजार ना करें, सुबह जल्दी जाके वोट करें। थैंक यू।